जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो धनतेरस की, छोटी दीपावली की और बड़ी दिवाली की गुरु महाराज की सारी संगत और नॉन संगत जो जो भी इस पोस्ट को देखेंगे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबको गुरु महाराज को ब्लेस करें, है ना, और अपनी संगत हमेशा बनाए, हर जन्म में हमें अपनाएं, हर जन्म में हम अपने गुरु महाराज की संगत बने। यही गुरु महाराज से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें हर जन्म में अपनाना, आप हमें हर जन्म में अपनी संगत बनाना। तो संगत जी जब भी हम, अच्छा एक चीज़ और संगत जी, जैसे आज एक आंटी ने मुझसे ये एक पूछा कि आंटी हम कुछ काम करते करते, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं बैठ के, तो क्या हम कुछ काम करते करते भी सत्संग सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। सत्संग सुनने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी ज़्यादातर जब खाना बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर सत्संग तभी सुनती हूँ। तो सत्संग सुनने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फ्री होकर बैठें और तभी आप सत्संग सुन सकते हैं। आपके लिए सत्संग सुनने का कोई भी अपना टाइम नहीं है। आप कभी भी उठते बैठते हुए या घूमते फिरते हुए कभी भी आप सत्संग सुन सकते हो। ऐसा उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। गुरु जी ने कभी किसी चीज़ में, किसी वहम में हमें डाला ही नहीं है। तो इसलिए सीधे और सच्चे भाव से आप जो भी कर लो, गुरु महाराज उस सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो सत्संग के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम, डेट, पर्टिकुलर टाइम या फिर सॉरी किसी ये नहीं कि यू हैव टू सिट फ्री, आपको एकदम वेला बैठना है और तब आपको सत्संग सुनना, नहीं। आप काम करते करते भी अपना सत्संग सुन सकते हो। और मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ, एक प्यारी सी गुरु महाराज की संगत का सत्संग शेयर करती हूँ कि एक 17-18 ईयर्स की आंटी थी। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, किसी सत्संग में शेयर किया कि उनके जो पापा थे ना, वो बहुत छोटी सी, मतलब रोड साइड पे जैसे सिलाई मशीन रख के टेलरिंग करते हैं ना, तो वो एक सिलाई मशीन लगा के सड़क के किनारे बैठ के कपड़े सिला करते थे। और मतलब वो फिनेंशियल उनका, अब आप सोच सकते हो, जो रोड के साइड पे बैठ के अपने कपड़े सिल रहे हैं तो उनका उनका फिनेंशियल स्टेटस क्या होगा, बेचारे बहुत ऐसे ही होंगे। तो एक आंटी आई उनके पास कपड़े सिलवाने देने के लिए। तो आंटी ने उनको बोला, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। अच्छा, ये भी गुरु महाराज अपनी, मतलब गुरु महाराज ने जिसको ब्लेस करने के लिए बुलाना होता है ना, तो वो ही ज़रिया बनाते हैं, किसी को भी आप तक पहुंचाते हैं और आपको बुलावा आता है ना। तो उसके बाद हमारी अपनी जर्नी है, लेकिन हाँ, कोई ना कोई मीडिएटर बनता ज़रूर है, और वो भी गुरुजी महाराज ही बनवाते हैं। तो वो आंटी ने बोला, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। तो वो बड़े मंदिर उनको लेके गई। और वो जो लड़की थी, जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने बोला कि मेरे पापा जब बड़े मंदिर गए तो फिर हम धीरे धीरे बड़े मंदिर सब लोग जाना शुरू हो गए। मतलब वो 3 बहनें थीं और उनकी मम्मी थी और वो उनके पापा थे। तो वो कहते, हम जब बड़े मंदिर हमने जाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके पापा की एक अपनी शॉप हो गई। जैसे पहले वो रोड के साइड पे बैठा करते थे, फिर उनकी शॉप हो गई और वो शॉप पे कपड़े सिलने लग गए। तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद कहते कि हम एक बहुत छोटे से कमरे में रहते थे। हमारा बहुत छोटा सा कमरा था जिसमें हम सब एक ही कमरे को शेयर करते थे, जिससे बहुत परेशानी होती थी रहने के लिए। तो कहते मेरी मम्मा ने अरदास करी कि गुरुजी आप हमें एक छोटा सा घर ब्लेस कर दो, हमें एक छोटा सा घर दे दो। तो कहने का भाव है कि आप अगर सच्चे मन से गुरुजी से आप कुछ भी अरदास अपने आप अपने लिए करते हो ना, तो गुरुजी आपकी अरदास ज़रूर सुनते हैं। कुछ बातें कही भी सुनते हैं, कुछ अनकही बातें भी जो आपके दिल में होती हैं, गुरुजी महाराज ज़रूर सुनते हैं। तो उन्होंने एक छोटे से घर की गुरुजी से अरदास करी, तो गुरुजी ने उनको बहुत जल्दी एक छोटा सा घर ब्लेस कर दिया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं, मेरी मम्मी पापा और हम तीनों बहनें अब आराम से रहने लग गए थे। मतलब पहले वो एक ही कमरे में रहती थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पापा साइकिल पे जाया करते थे, तो बड़े मंदिर जाते हुए काफ़ी मुश्किल होती थी, दूर होता था। तो मेरी मम्मा ने फिर गुरुजी से बोला कि, वो कहते कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हम बाइक ले सकते हैं, हमारी परिस्थिति ही नहीं थी कि हम बाइक कभी ले पाएंगे। बट फिर उनकी मम्मा ने फिर से अरदास करी कि गुरुजी आप ना एक बाइक, हमें मोटरसाइकिल ब्लेस कर दो, क्योंकि मंदिर जाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि अगर सच्चे दिल से उनसे कुछ भी मांगो तो वो हमें ब्लेस कर देते हैं। तो वो कहते हैं हमने किश्तों पे बहुत जल्दी बाइक भी ले ली, और हम बड़ा हैरान हुए। और कहते फिर गुरुजी से
जब से गुरुजी ने हमें अपनाया उसके बाद से कहते हैं कि हमारी जैसे कहते हैं ना लाइफ चेंज। और ये सच है संगत जी, मैं अपनी भी बात करूँगी ना, गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं आपको। अगर आप गुरुजी के साथ सच्चे दिल से कनेक्ट करते हो ना, तो गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं और आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। बट वो आपका कनेक्शन जो ना प्योर होना चाहिए, डिवाइन होना चाहिए, और आपका फेथ 100% होना चाहिए। ये नहीं कि आज परेशानी है तो हाँ गुरुजी क्या है ये वो अटरम पटरम, और उसके बाद नहीं, गुरुजी परेशानी भी दे रहे हैं ना, उसमें भी आप गुरुजी की मेहर ही मांगो कि हाँ भाई गुरुजी कुछ सोच के ही आपके लिए ये परेशानी भी आई है और गुरुजी ही इस परेशानी से बाहर भी निकालेंगे। तो उसके बाद वो कहते कि फिर हम 3 बहनें थी, मेरी मम्मा को और पापा को टेंशन होगी कि हमारी शादी कैसे होगी, तो वो बहुत सोचने लगे कि कैसे शादी होगी। फिर कहते कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता पक्का हो गया, उसकी बहुत अच्छी जगह पे शादी होगी। और फिर कहते मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जब से वो गुरुजी के साथ जुड़े थे ना, उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो गई। और वो बहुत रो रही थी जब वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और जो संगत उनका सत्संग सुन रहे थे वो भी बहुत इमोशनल होके उनका सत्संग सुन रहे थे, वो सब लोग भी रोने लग गए। तो कहने का भाव ये है कि आप अपने आप को बस गुरुजी को, अगर आपको गुरुजी ने अपनाया है तो वो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो बहुत बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें साक्षात महाशिव ने, बाबा भोलेनाथ ने अपनाया है। और अगर उन्होंने अपनाया है तो हमें अगर साक्षात भगवान ने अपना लिया तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गुरुजी कहते थे ना, जुत्तियां दे नाल अपने दिमाग ਨੂੰ भी बाहर ही छड़ के आओ। तो अपने दिमाग को मत चलाओ, गुरुजी को सौंप दो। गुरुजी आपको जैसा चलाएंगे ना बहुत अच्छा चलाएंगे, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आपके टेस्ट भी लेंगे, आपको टेस्ट में पास भी करेंगे। पास बस हमें होना है ना, ये नहीं कि टेस्ट आया परेशानी आई तो हमने कहा कि गुरुजी हम नहीं। आप अपने आप को सौंप दीजिए गुरुजी महाराज को, और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ जाओगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। गुरुजी अपने आप चीज़ें बनाते चले जाते हैं, आपके रास्ते अपने आप बनाते चले जाते हैं, और हर वक्त वो आपके साथ रहते हैं, आपके हर काम वो बनाते हैं। तो अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए, महामंत्र जाप करिए गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने हमें किसी वहम में नहीं डाला है, सिंपल तरीका है उनका पूजा करने का। पूजा क्या, वो तो कहते थे जोत भी नहीं जला सकते, जोत भी मत जलाओ, तुम बस एक बार सच्चे दिल से मंत्र जाप कर दो और तो तुम्हारा कल्याण हो गया। तो गुरुजी के साथ जुड़ के आप किसी भी वहम में मत रहिए, किसी भी इफ़ बट में रहिए नहीं, और बस अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दीजिए। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि गुरुजी महाराज ने आपको चुना, अपनी संगत बनाया है। इतने लोगों में आप गुरुजी की संगत हो, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।